मनुष्य अगर उपासना में अच्छा है, साधना में भी साधक श्रेष्ठ बन गया, आराधना नहीं करता तो अधूरा है। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था साहब, 99.9% मार्क्स, वेरी गुड, बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी थी, लेकिन साहब अच्छा व्यक्ति नहीं है, साधना ठीक नहीं है। बड़ा ही संकीर्ण मानस का है, किसी का भला नहीं चाहता, आराधना तो उससे हो ही नहीं सकती। इसका निर्णय बड़ी आसानी से लिया जा सकता है कि मनुष्य का निर्माण करने के लिए तीनों प्रक्रियाएं नित्य स्तर पर घटनी चाहिए, एवरी डे, ऑन द बेसिस ऑफ एवरी डे। उपासना नित्य, साधना नित्य, ये दोनों भीतर घटने हैं। आराधना नित्य, उपासना, साधना, आराधना, ये जीवन निर्माण की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन इनके लिए कोई सहयोगी सूत्र भी तो होना चाहिए। सहयोगी सूत्र के लिए ऋषि ने बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि उपासना, साधना और आराधना के लिए 3 चरण हैं: स्वाध्याय, संयम और सेवा। उपासना के लिए स्वाध्याय बहुत अच्छा है। स्वाध्याय माने, स्वाध्याय का वास्तविक अभिप्राय तो निश्चित रूप से एक निज का अध्ययन है, मैं उसकी ओर नहीं जाता, लेकिन स्वाध्याय का अभिप्राय आप ये समझें, किसी भी अच्छी श्रेष्ठ पुस्तक का पठन करना, किसी सदग्रंथ का पठन करना स्वाध्याय है। मनुष्य जब स्वाध्याय करता है, इफ यू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग एटलीस्ट 2 पेजेस जस्ट बिफोर स्लीपिंग एवरी नाइट, आपका स्वाध्याय हो रहा है। उससे क्या होता है? स्वाध्याय से बहुत बड़ा काम होता है। वो क्या काम होता है? स्वाध्याय के द्वारा उपासना के लिए मनोभूमि का निर्माण होता है। अगर रोज रात को सोने से पहले 2 पेज अच्छे पढ़ लिए गए, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू? जब इन द मॉर्निंग यू गेट अप, यू सिट डाउन फॉर उपासना, वो जो 1000 जप जप जपाते हुए जो पक्षी लहराते हैं ना मस्तिष्क में, जप 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 जप, उस पर नियंत्रण आता है। क्यों? क्योंकि मनोभूमि का निर्माण वो 2 पेज कर रहे हैं। आर दे रियली कनेक्टेड? दे आर कनेक्टेड, दे आर इंटरवोवन, इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ इट। मनुष्य अगर स्वाध्याय नित्य करता है, उसकी उपासना की मनोभूमि बनती चली जाती है। दूसरा सूत्र साधना के लिए दूसरा सूत्र है संयम। अगर साधना भीतर करनी है, परिष्कार लाना है, तो संयम अर्थात रिस्ट्रेंट, अंकुश, उस अनुशासन को और अधिक रूप से लागू करना। जिस व्यक्ति में संयम का विकास शुरू हो जाता है, जिसके लिए पिछली बार भी कहा था, स्वल्पारंभा क्षेम करा, छोटे छोटे व्रत, अणुव्रत, छोटी छोटी शुरुआत से मनुष्य के भीतर बहुत बल आता है। 5 पाउंड का 10 पाउंड का डंबल लेकर के जहां मनुष्य की मसल्स बढ़ती हैं, उसी प्रकार 5 पाउंड और 10 पाउंड का संयम करके मनुष्य के भीतर आत्मशक्ति का अर्जन होता है, आत्मबल का अर्जन होता है। और जिसके भीतर आत्मबल का अर्जन होता है, उसकी साधना जल्दी सफल हो जाती है। आई नो वॉट इज गुड फॉर मी, बट येट आई एम नॉट एबल टू डू इट। मैं जानता हूं मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कर नहीं पाता हूं। इसका कारण क्योंकि साधना करने के लिए आपके भीतर बल नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा संयम शुरू करो। ऋषि कहते थे, धीरे धीरे छोटा छोटा अंकुश लगाओ, छोटा छोटा अंकुश लगाओ। कोई अंकुश खुद तय कर लो अपने लिए, स्वानुशासन खुद तय कर लो कि मेरे लिए शाम को 4 बजे मुझे कॉफी नहीं मिले तो मेरे तो प्राण मुंह को आते हैं, तो ठीक है आज प्राण आने दो, कॉफी मत लेना, कोई बात नहीं, देखते हैं एक दिन कितने प्राण निकलते हैं। एक दिन की 4 बजे की कॉफी को अगर आपने त्याग दिया, क्या किया आपने? कॉफी को त्यागा। छोटा सा संयम है, बट इसका जो लाभ होगा बहुत बड़ा होगा। इसका लाभ होगा, यू विल बी एबल टू विन योरसेल्फ ओवर। अपने आप पर एक जीत प्राप्त की मैंने। 4 बजे मेरी जान निकली, मैंने कॉफी नहीं पी मैंने। देन टुमारो इन द मॉर्निंग जब उपासना काल में बैठोगे, जैसे ही एक विचार आएगा जो आपको भीतर आकर के कहीं और लेके उड़ जाना चाहता है, चाहे पिछले दिन का टीवी सीरियल लेके देखना चाहता हो दोबारा, या किसी का कोई प्रसंग याद आ गया हो, उस उपासना काल की प्रक्रिया में फिर आप कहोगे नो, गो अवे, वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यू हैव गेन्ड ए कंट्रोल टू अवॉइड समथिंग विच योर बॉडी वांटेड, विच योर माइंड वांटेड। अब आप भीतर कंट्रोल में आ गए हो। जब कहते हैं ना अनुशासन लागू हो गया, सख्त ऑफिसर आ गया है, अब डंडा चल गया। एक बार आपने अपने ऊपर डंडा चला लिया, उसके परिणाम अगले दिन उपासना में आते हैं। आज आप करके देख लीजिएगा। आज शाम को कोई ऐसी चीज आज छोड़िएगा जिसके लिए बहुत मन उस समय करता हो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन यू सिट फॉर उपासना, यू विल हैव मोर कंट्रोल, नॉट टोटल कंट्रोल, बट मोर कंट्रोल।
ये मेरे जीवन की 25-30 साल की साधना बताती है कि जब जब छोटे छोटे संयम मैंने किए हैं, तब तब मेरी उपासना में और अधिक बल आया है। आई हैव बीन एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। तब मैंने जिस विचार को भी कहा गो अवे, वो गया। और जब उपासना में संयम नहीं होता साथ में, तो फिर आप कहते हो गो अवे, वो कहता नहीं जाता, अच्छा ठीक है बैठे रहो। फिर आप एक विचार को बिठाते हो, दूसरा भी आके बैठ जाता है, तीसरा भी आके बैठ जाता है, और आपकी उपासना स्थली बैठक बन जाती है, ड्राइंग रूम, जहां हर मन चाहा आकर के विचार सामने आके बैठ जाता है। सब कुछ होता है, उपासना नहीं होती। इसलिए उपासना को बल देता है स्वाध्याय, साधना को बल देता है संयम। संयम के द्वारा दोनों पुष्ट होते हैं, उपासना भी साधना भी। और आराधना का सूत्र, सहयोगी सूत्र एक ही है, वो है सेवा। किसी तरह से भी कोई ऐसा कार्य करना जो ईश्वर की सृष्टि में योगदान है। एक सबसे बड़ी समस्या ये है, हम लोगों ने सेवा आदि के धर्म से जो अर्थ प्राप्त किए वो बड़े गड़बड़ अर्थ थे, गड़बड़ अर्थ, ठीक अर्थ नहीं थे। लोग समझते सेवा का मतलब सिर्फ वो है जहां मेरी सैलरी मुझे नहीं मिल रही, जहां मेरा बिजनेस का प्रॉफिट मुझे नहीं मिल रहा, और वहां अगर मैं बिना किसी आशा के कोई काम कर रहा हूं, धेला नहीं चाहिए, बस वही सेवा है। गलत। सेवा का उससे कोई लेना देना नहीं है। आप बैंक में कार्यरत हैं, यू आर वर्किंग, नेचुरली यू आर गोइंग टू गेट सम सैलरी, लेकिन सामने वाला जो ग्राहक आपके पास आया है, उसके प्रति आपके भीतर भाव है कि मैं इसकी पूरी संतुष्टि, पूरी सेवा करके इसको भेजूं, पूरी तरह से इसकी जिज्ञासा का निदान कर सकूं। आप आराधना कर रहे हो, आप सेवा कर रहे हो। नहीं साहब मुझे तो इसके लिए सैलरी मिल रही है, कम ऑन, डोंट बी स्टूपिड अबाउट दैट। क्योंकि सेवा करते समय तुम्हें सैलरी याद नहीं थी कि मुझे महीने में 25,000 रुपये मिलने हैं। हमारे यहां सेवा भाव के अभाव के कारण ही कार्य संस्कृति में दोष आ गया है, बहुत बड़ा दोष आया है। हमारे पूरे भारत में अगर जहां जहां कार्य संस्कृति में दोष है, उसका एक ही कारण है कि हमने सेवा का वास्तविक अर्थ नहीं समझा। हमने समझा कि सेवा तब होगी जब मैं ड्यूटी ऑफ करके कोई और काम ऐसा करूंगा जहां पर मुझे कुछ नहीं मिलना, बस वही सेवा। अरे नहीं, अगर आप दुकान पर बैठे हैं, you are making profit, good, great, you make profit, but while making profit, if you are performing your services to the optimum levels, आराधना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, आने वाले के प्रति कुताई नहीं है, मन में एक भाव है कि मैं इसको पूरी तरह से तृप्त करके भेजूं, सेवा है।